अध्याय 41। फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता या उसका जबड़ा कील से बेध सकता है? क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा? क्या वह तुझसे मीठी बातें बोलेगा? क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से, या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? क्या तू उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मछुए के त्रिशूलों से बेध सकता है? तू उस पर अपना हाथ ही रखे तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा ना करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसके बनावट की शोभा के विषय चुप ना रहूंगा। उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पातियों अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं, उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण हैं। वे मानो मुहर बंद किए हुए हैं। वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें वायु भी नहीं घुस सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान हैं। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती हैं। उसके नथुनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसे खौलती हुई हांडी और चलते हुए नरकटों से। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सुध बुद्ध लोप हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ ना बन पड़ेगा, और न भाले और न बर्छी और न तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं, लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती हैं। वह बर्छी के चलने पर हंसता है। उसके निचले भाग पैने ठीकरे के समान हैं। कीच पर मानो वह हेंगा फेरता है। वह गहीरे जल को हंडे के समान मथता है। उसके कारण नील नदी मरहम की हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहिरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है।